हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है, इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी हम आज के वीडियो में जानेंगे। देखेंगे कि एजेंडा 21 के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसके बारे में इन डिटेल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। सबसे पहले कहानी शुरू होती है रियो डी जेनेरो में जो मीटिंग हुई, जो अर्थ समिट हुई उससे। 1992 में रियो डी जेनेरो जगह है ब्राजील में, वहां पे अर्थ समिट हुई, यानी वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई पूरे वर्ल्ड के सभी लीडर्स के बीच में। किसने ऑर्गेनाइज करवाई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनओ ने, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। A global conference held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। जून 1992 में रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में एक जगह है, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, एक मीटिंग रखी गई, जहां पे वर्ल्ड के सभी लीडर्स आए थे। ऑफिशियल नेम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। अब हम इसे जो रियो डी जेनेरो जगह है उसके नाम से भी जानते हैं, हम इसे रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, लेकिन इस पूरी मीटिंग का, इस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल नेम क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED। ये इसका ऑफिशियल नेम था इस पूरी कॉन्फ्रेंस का। अटेंडेड बाय मोर देन 100 वर्ल्ड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 170 कंट्रीज। अब ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 100 से भी ज्यादा जो वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स थे वो आए, अलग अलग कंट्री से 100 वर्ल्ड लीडर्स जो है वो आए इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग को अटेंड किया। यानी जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं, ये आए डिफरेंट कंट्रीज से इस मीटिंग में, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और 170 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए। तो 170 कंट्रीज ऐसे भी थे जहां से दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हम सिविल सर्वेंट्स ले सकते हैं, वहां के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो सब आए ये मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। कुछ और भी जो मिनिस्टर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो आए यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। अब ये जो पूरी मीटिंग हुई थी, ये जो रियो डी जेनेरो में जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, जो पूरी मीटिंग हुई थी, उसमें डिस्कस किया जा रहा था कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उन्हें कैसे बचाया जा सके। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका आइडिया रियो डी जेनेरो जो अर्थ समिट हुआ वहीं से निकल के आया। तो यहाँ पे रियो डी जेनेरो में जो भी मीटिंग की जा रही थी, वहां पे सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोग मीटिंग कर रहे थे, लोग डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे। तब उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अब सभी कंट्रीज चाहते थे कि हम सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करें, हम लोग फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचाएं और डेवलपमेंट इस टाइप से करें कि हमारा जो एनवायरमेंट है उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को ना मिले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि हम इस टाइप से डेवलपमेंट करें, अपना इस टाइप से डेवलप हों जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, यानी हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को डैमेज किए बगैर, अपनी सराउंडिंग, अपनी बायोडाइवर्सिटी को डैमेज किए बगैर हम अपना डेवलपमेंट करें, इन रिसोर्सेज का यूज करें अपने डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचाएं, रिजर्व करें उन रिसोर्सेज को जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम में आएंगे। यानी हमें क्या करना है? एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, और साथ ही साथ अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज बचाने हैं। और इसी पूरे तरीके को, इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम इस टाइप से अपना डेवलपमेंट करेंगे तो उसे कहा जाएगा कि हम सस्टेनेबली ग्रो कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं किसका? रिसोर्सेज का। यानी हम सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना। अब ये जो यहाँ पे रियो डी जेनेरो हुआ था, रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट हुई थी, तो उसी के कंक्लूजन में हमें क्या देखने को मिला? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरो से ही बात स्टार्ट हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना कैसे है, किस टाइप से हम सस्टेनेबल वे में डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक्शंस लिए जाएंगे? तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाने के लिए ही एजेंडा 21 बनाया गया।
It is a comprehensive plan of action adopted by 172 countries. अब 172 countries ने इस एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, हम लोग इस टाइप से अपना डेवलपमेंट करेंगे जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ये 172 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है। एजेंडा 21 को काफी सारी कंट्रीज ने यानी 172 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, एजेंडा 21 को फॉलो करते हैं। अब ये एजेंडा 21 क्या है? प्लान ऑफ एक्शन। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे कैसे, सस्टेनेबली हमें ग्रो कैसे करना है, उसके बारे में सब डिसाइड किया गया है एजेंडा 21 में। हमें इस टाइप से ये सारे काम करने हैं, हमें किस टाइप से एनवायरनमेंट को बचाना है, वो सब डिस्कस किया गया है एजेंडा 21 में, जो किसने एक्सेप्ट किया है? 172 कंट्रीज ने। और ये एक्शंस पे फोकस करते हैं। एजेंडा 21 जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने प्लान बना के रख लिया है कि हम इस टाइप से डेवलप करेंगे, इस टाइप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया है, उसे इंप्लीमेंट भी करती हैं कंट्रीज। The number 21 stands for the 21st century, showing the goal for this century. अब एजेंडा 21 में एजेंडा जो है उसका मतलब है एम, यानी कोई ऑब्जेक्टिव। अब 21 यहाँ पे ये नंबर 21 क्यों लिखा गया है? बिकॉज ये जो 21 ये जो नंबर है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? 21st सेंचुरी को, जो अभी चल रही है। 2000 ऑनवर्ड्स 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो अब 21st सेंचुरी में हमें किस टाइप से अपना डेवलपमेंट करना है, किस टाइप से हम लोगों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको लेकर के जितने भी गोल्स बनाए गए हैं, जितने भी हमने गोल्स बनाए हैं, अपने टारगेट सेट किए हैं, उसको कहा गया है एजेंडा 21। यानी कि एजेंडा 21 हमें बताता है कि हमें कैसे 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का यूज करना है। वो सब किस में बताया गया है? एजेंडा 21 में। मेन एम्स ऑफ एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 के मेन एम्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें क्या सब फॉलो करना है एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एजेंडा 21 जो है इसका मेन एम तो यही है कि पूरे वर्ल्ड में हर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करे, सस्टेनेबली यूज करे रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएं, यानी लिमिटेड वे में रिसोर्सेज का यूज करें। जितने की आपको जरूरत है सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज का यूज करो, रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट मत करो, वेस्ट मत करो। तो रिसोर्सेज को बचाने की बात की गई है और साथ ही साथ आपको एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करना है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, प्रकृति जो है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस पे फोकस किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, बहुत इंपॉर्टेंट एम या ऑब्जेक्टिव कह लो। वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका? एजेंडा 21 का। टू कॉम्बैट मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब जो बड़ी बड़ी जो हमारे अभी मेजर यानी जो ज्यादातर बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे कि पॉल्यूशन, ये हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन की वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, एयर पॉल्यूशन है जिससे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, एयर पॉल्यूट होती जा रही है। इस पॉल्यूटेड एयर की वजह से, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से हमें काफी सारी बीमारियां होती हैं, काफी सारी डिसीजेस होती हैं। तो अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? हम ह्यूमन बींग्स। और इस एनवायरनमेंट को गंदा किसने किया है? हम ही ने किया है, हम ह्यूमन बींग्स ने। तो अब ये जो एजेंडा 21 है उसमें साफ ये बताया गया है कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, आप अपने एनवायरनमेंट को डैमेज मत करो। क्यों? क्योंकि उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है, वो आपको अपनी खुद की लाइफ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो एजेंडा 21 है उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस किया गया है और साथ ही साथ जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने की बात की गई है। टू एनकरेज कंट्रीज टू टेक एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस, एजेंडा 21 जो है ये एक तरह से इन कंट्रीज को, ये जो 172 कंट्रीज हैं उन्हें एनकरेज करता है, उन्हें उत्साहित करता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक्शंस लो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस लो। यानी आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस लो, यानी आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लो, अपने एक्शंस लो, प्लान्स बनाओ और उन्हें इंप्लीमेंट करो। तो ये बात कहाँ की गई है? एजेंडा 21 में। टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब ये जो एजेंडा 21 है, अब एजेंडा 21 कहाँ से निकल के आया? रियो डी जेनीरो से। रियो डी जेनीरो में जो अर्थ समिट हुई थी उसी का आउटकम निकल के आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल वे में हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे उसके लिए एजेंडा 21 बनाया गया। तो रियो डी जेनीरो में जो अर्थ समिट करवाया गया था उसका रिजल्ट निकल के आया एजेंडा 21। अब ये जो एजेंडा 21 है ये एक तरह से इंटरनेशनली सभी
कंट्रीज जो हैं उन्होंने साथ मिलकर कोऑपरेट करके बनाया था एजेंडा 21। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल हमें देखने को मिला था। यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने ये मीटिंग करवाई और उस मीटिंग में जितनी भी कंट्रीज आई थी उन सब कंट्रीज के लीडर्स ने साथ में मिल करके एजेंडा 21 बनाया और इसी की वजह से अब ये जो एजेंडा 21 है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यानी इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक तरह से यूएनओ जो है उसके थ्रू हर एक कंट्री को एनकरेज करता है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस लो, आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, यूएनओ पे एक हमें दबाव देखने को मिलता है या कह लो एजेंडा 21 जो है वो यूएनओ को, अब हमने एजेंडा 21 बना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे फॉलो भी करना है, हमने एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग हमें चलना भी है। तो अब एजेंडा 21 क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाया है तो हमें सही से उसे इम्प्लीमेंट भी करवाना है डिफरेंट कंट्रीज में। अब यूएनओ जो है वो देखती है कि हर एक कंट्री में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को, अपने एनवायरमेंटल रॉ मटेरियल्स को बचाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या कुछ प्लान्स पॉलिसीज बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही, वो कौन देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि हर एक कंट्री एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस ले रही है कि नहीं ले रही। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमें रोल देखने को मिलता है और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों इतना ध्यान रखती है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है उसी ने एजेंडा 21 बनाया है तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे इम्प्लीमेंट करवाना। टू इन्वॉल्व लोकल गवर्नमेंट्स, अब साथ ही साथ जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया की भी बात की जाए तो ये कहा जाता है कि हर एक लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट जो हमें देखने को मिलती है अपनी, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने खुद के लोकल एजेंडा 21 गोल्स बनाए, यानी वो अपने एरिया का डेवलपमेंट करवाए, अपनी एरिया में अपने जो एरिया है जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है उसमें डेवलपमेंट करवाएं सस्टेनेबल वे में। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ लोकल एजेंडा 21 गोल्स अडॉप्ट करें और अपने एरिया को अच्छे से डेवलप करवाएं, सस्टेनेबल वे में डेवलप करवाएं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस लें लोकल गवर्नमेंट्स। क्यों? क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट्स जो है जब वो एक्शंस लेंगी तब अगर आप एकदम बॉटम लेवल से स्टार्ट करोगे, अगर हर एक लोकल गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है तो धीरे धीरे ये सारे लोकल गवर्नमेंट्स जो है, लोकल एरियाज जो है वही मिलकर हमारी पूरी कंट्री बनाते हैं। लोकल एरियाज अगर डेवलप करेंगे, लोकल एरियाज में अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शंस लिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, पूरी कंट्री जो है वो सस्टेनेबल वे में डेवलप करेगी। तो लोकल गवर्नमेंट्स को प्रमोट किया जाता है कि आप लोकल एजेंडा 21 गोल्स बनाओ अपने लिए और उन्हें फॉलो करो, पॉलिसीज बनाओ, उन्हें इंप्लीमेंट करो अच्छे से। तो एजेंडा 21 कहाँ से निकल के आया, रियो डी जेनेरो से। हमने आज के वीडियो में क्या देखा कि रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था 1992 में। रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको 100 से भी ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने अटेंड किया था और साथ ही साथ 170 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। और ये जो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट था उसका क्या आउटकम निकल के आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे हमें सस्टेनेबली ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए बनाया गया एजेंडा 21 और एजेंडा 21 को 172 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। अब एजेंडा 21 के मेन एम्स क्या है, पहला हमें सस्टेनेबल वे में डेवलप करना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शंस लेने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी कुछ मॉनिटर करेगी कि क्या हर एक कंट्री एजेंडा 21 गोल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो अपना रोल प्ले करेंगी लोकल एजेंडा 21 गोल्स बना करके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।